अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं जा रही थी किचन में और आज मुझे खाना तो नहीं बनाना, इस वजह से कि मेरे हाथ में ना रात को ऐसा हुआ कि रात को किसी कीड़े वगैरह ने काट लिया और वो सुबह देखा तो इतना मोटा हो गया मेरा हाथ, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। तो बस फिर उससे ऐसा हो रहा था कि मेरे से हाथ में कुछ भी नहीं पकड़ा जा रहा था, यानी कि रोटी का निवाला भी नहीं तोड़ा जा रहा था। मेरे हाथ में इतनी तकलीफ़ थी। तो आज मैं करा रही हूँ अपनी बेटी से, बता रही हूँ मैं। तो मेरी बेटी बना रही है ये लाल मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और ये आलू। तो मैंने बेटी से कहा कि बेटे मेरा हाथ बिल्कुल नहीं चल रहा, तो आज मैं बताऊंगी तुम बनाना। तो उसने कहा अम्मी ठीक है। तो ये डाल दी लाल मिर्चें साबुत वाली। तो बहुत हाथ में तकलीफ़, मेडी क्रीम मंगाई, हाइडेक्स मंगाया, दवाई वगैरह मंगाई और कहीं जाके फिर तो दूसरे दिन अल्लाह का शुक्र हुआ तो जी ये मिर्ची हो गई थी। तो ये मिर्ची मेरी बेटी निकाल रही थी और मैंने कैमरा भी पकड़ रखा था और उसको बता भी रही थी। बहुत टेस्टी उसके हाथ में भी इसी तरह का जायका है जैसे कि मैं बनाती हूँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो इसी तरह से मेरी बच्ची के हाथ में भी जायका है। जब कभी वो बना लेती है अपनी मर्ज़ी से तो भी अच्छा बनाती है, लेकिन बनाती है अपनी मर्ज़ी से ही। हम भी सोचते हैं चलो एक बच्ची है, जब तक हम बना रहे हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो ज़िंदगी भर बनाना ही बनाना है। हम नहीं रहेंगे तब भी बनाना है, शादी वगैरह हो गई ससुराल में जब भी बनाना है तो बनाने को तो ये बना लेगी हर चीज़। तो ये डाल दिया उसने, ये लहसुन और ज़ीरा और एक मिर्च इसके अंदर ही रह गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम रहने दो। तो ये जब लहसुन लाइट ब्राउन हो जाएगा तो मैंने कहा कि फिर इसके अंदर आलू डाल देना कट वाले। तो इन आलूओं को कहीं पे कहते हैं चंदे, यानी कि हमारे यूपी के मेरठ में तो कहते हैं चंदे, और जगह इनको कतलिया भी कहते हैं, वरखियाँ भी कहते हैं और जी चोखा भी कहते हैं, आलू की सब्ज़ी भी कहते हैं। बस अंतर क्या है कि गोल कटे हुए होते हैं। अगर जो सब्जी की तरह कटे हुए हों तो सभी सब्जी ही कहेंगे उसको, लेकिन ये गोल कटने की वजह से इनको 4 नाम मिल चुके। तो देखिए, ये देखिए कि आलू की कितनी बड़ी अहमियत है कि आलू जो है सारी चीज़ों का बादशाह माना जाता है, कि इसको हर चीज़ में डाला जाता है। और ये समझिए कि इसके नाम भी कितने सारे हैं। तो मैंने कहा बेटी इसको चलाओ और इसको ना आलूओं को थोड़ा फ्राई करो। फिर उसने फ्राई कर लिया। फिर मैंने कहा ये टमाटर डाल दो। तो धनिया भी डलवा दिया था मैंने अभी, और थोड़ा सा डालूँगी बाद में, और करी पत्ता ये डाल दिया उसने, नमक, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें। और बस ये आलू भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। ये आलू हमारे खेतों के ही थे। तो ये डाल दिया उसने करी पत्ता, जो मैंने इसको घर में ही लगा रखा है, बिल्कुल हरा है, इसका जायका भी अलग ही होता है। तो ये सब्जियों में डालते हैं तो इससे जायका बढ़ता है, टेस्ट बढ़ता है। तो मैंने उससे कहा हाथ पैर तो जलाना मत, इसको चला दो। ऐसा है ना, वो अगर थोड़ा बहुत काम करती है तो बहुत हाथ जलाती है। तो बस ये तो ऐसे हैं कि आलू भाप ही भाप में सब्जी बन के रेडी हो जाएगी और तैयार हो जाएगी। तो सारी चीज़ें इसमें जा चुकी हैं और मैंने कहा बेटी से कि ये डाल दो अब इसके अंदर। जो लाल मिर्चें थी ना, वो हमने ब्राउन या ब्लैक जो भी हो गई वो, तो हमने कहा इनको ना हाथ से तोड़ लो। तो फिर वो कहने लगी अम्मी मेरे मिर्ची लग जाएंगी हाथों में। तो मैंने कहा ज़रा सा सरसों का तेल लगा लो और मिर्ची तोड़ दो और फिर इसके बाद में तुम धो लेना साबुन से हाथ। तो फिर वो चला रही थी, नज़र भी आ रहा होगा कि मेरी बेटी ही है।
तो हाथ की वजह से मुझे इतना फ़िक्र हो रहा था, इतना फ़िक्र हो रहा था कि मेरे हस्बैंड के कई काम ऐसे थे जो मैं नहीं कर पाई। अब बच्ची तो बच्ची है, उसको तो जिस काम को कह दो तो कर देगी, और हमारे ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। तो मैंने कहा कवर कर दो, और बस तुम इसको 5 मिनट के बाद देखना तो तुम्हें ही पड़ेगा। इस वजह से मेरा हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और जो मेरी हेल्पर परवीन है, उसके बाद में भी मैं बहुत सफाई करती हूँ, पूरे किचन की सफाई, और जहाँ जहाँ भी मैं कपड़ा लेके घूमती रहती हूँ कि कहाँ पे मुझे कपड़ा मारना है। और उसके जाने के बाद ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम अकेली करोगी, इससे बेहतर है कि तुम बाद में जो भी करना हो कर लेना। तो ये है जी फाइनल लुक सब्जी का। और थोड़े से करी पत्ता बचा लिया था, तो मैंने कहा इसको ऊपर से डाल देना धनिया के साथ। तो धनिया माशाल्लाह अच्छा लगता है। और ये सब्ज़ी मैंने इसलिए बनाई थी, तो मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं हैं। हम कितना भी हरा धनिया डालें, कितना करी पत्ता डालें, तो उनको तो खाना नहीं है। तो ये हो गई थी जी रेडी। और हस्बैंड के लिए आ गया था देवर के यहाँ से कोफ्ते। सभी के लिए आया था, देवर के यहाँ से नहीं, वो तो काफ़ी। तो ये मंगाई थी मैंने माल्टा, और मुझे डॉक्टर ने 3-4 चीज़ें बताई थी। क्या किया, तो मैंने माल्टा मंगाए थे, लेकिन चुपके से खाए थे, जिससे हस्बैंड को दिखे ना। वो कहते रहते खट्टे। देखिए जी, ये मेरा हाथ कितना सूजा हुआ है। मैंने इसकी दवाई भी मंगाई, इसकी वजह से मैंने बेटी से कराया। अब वैसे मुझसे लोग कहते भी हैं कि अपनी बेटी से कराया करो, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, तुम रहने दो। जब इंसान पे पड़ती है ना तो वो सब कर लेता है। तुमने भी तो कभी नहीं किया था, और तुमने कैसी गृहस्थी को संभाला। बता दूंगी, आज 4 आदमी आ जाएं या 2 आदमी आ जाएं, फिर भी तुम संभाल लेती हो। तो जब इंसान पे पड़ती है ना, खास करके बेटियों पे, तो वो सब कर लेती है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जब तक तुम कर रही हो इससे ना कराओ, और कहीं कुछ ये अपना ही कर ले, यही बेहतर है। मेरी बेटी तो एक रुमाल भी नहीं धो सकती, एक रुमाल भी नहीं धोती वो कभी। अगर उसने बाई चांस धो लिया और मैं कहूँगी इतनी देर में तुम क्यों नहाई हो, तो वो कहती है मैंने एक रुमाल भी था वो जो मैंने धोया था। बेटी ने बनाया। तो मैं कहती हूँ बस अल्लाह का वास्ता तुम्हें, तुम कुछ मत धोना, रुमाल ना कोई चीज़, जब तक कि मैं हूँ। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।